Hello students. Today in this video I will going to discuss some more points related to Tollene's reagent, Fehling solutions and other reagents. In my previous video I have told you in detail about the Tollene's reagent, Fehling solution, Banded solution and Schiff's reagent. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, अगर हमने जब एक बार ये बात समझ ली कि टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस का रोल क्या होता है, तो अब हमें कुछ एक्सेप्शंस भी समझने होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो कभी भी फेलिंग सॉल्यूशन या बेंडेड सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। द सेकेंड इज टॉलिन्स टेस्ट is also given by alpha hydroxy ketone। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है टॉलिन्स टेस्ट देता है। मतलब अगर हम ये कंपाउंड देखो आप बेटा, तो RC डबल बॉन्ड OCH, ये जो CH वाला OH वाला है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। सो दिस गिव्स यू द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारा पूरा ग्रुप क्या कहलाया जाता है? अल्फा हाइड्रोक्सी। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, सो इट इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसकी अगर हम टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये देखा गया कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और सिल्वर मिरर हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाता है। Ag will be obtained as a precipitate. So we can say that Tollene's test is given by the alpha hydroxy ketone. The next point is all of them do not oxidize olefinic bonds. इनमें से कोई भी डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। जैसे अभी पहले भी समझाया था आपको, RCH डबल बॉन्ड CH ये जो डबल बॉन्ड होगा ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और CHO will be converted to the COO minus and you will get the precipitate of silver. In the last point, Tollene's test is also given by alkyl or aryl hydroxyl amines. अब hydroxyl amines बेटा क्या होते हैं? NHOH, दिस इज योर हाइड्रोक्सिल अमीन। अब ये चाहे एल्काइल में लगा हो चाहे ये एरोमेटिक में लगा हो, ये टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होते हैं, अराइल हाइड्रोक्सिल अमाइन या एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये टॉलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। Now another important thing is that formic acid reduces Tollene's reagent and Fehling solution। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें CHO ग्रुप भी प्रेजेंट की तरह एक्ट करता है वो, और HCHO तो है ही उसमें, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह भी एक्ट करेगा और एल्डिहाइड की तरह भी वो एक्ट करता है। इस वजह से ये दोनों टेस्ट देता है। तो टॉलिन सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन जो है उसकी मदद से हम फॉर्मिक एसिड और जैसे इथेनोइक एसिड के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बेटा कि फॉर्मिक एसिड विल ऑन रिएक्शन विद टॉलिन्स रिएजेंट वी विल गेट द सिल्वर मिरर, while the acetic acid when react with Tollene's reagent no reaction takes place। उसी तरीके से बेटा देखो, अगर फॉर्मिक एसिड है फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेस्ट प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन फेलिंग सोल्यूशन से करते हो सो वी विल नॉट गेट एनी प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस related to the reagents. So in the question number 1, distinguish between acetaldehyde and benzaldehyde. How will you distinguish between acetaldehyde and benzaldehyde? So as I have drawn it, this is your formula for acetaldehyde while this is your benzaldehyde. How will you distinguish? We can simply distinguish it by using the Fehling's solution. How we can use it? That is, Fehling's solution will give the red precipitate with the acetaldehyde, while if we treat it with Fehling's solution, no precipitate is obtained। और ये बेटा हमने कहाँ से सीखी थी बात? ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एरोमेटिक
एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, दे डू नॉट गिव द टेस्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन एंड बेंडेड सोल्यूशन। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन और बेंडेड सोल्यूशन से रिएक्शन, बेनेडिक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सिर्फ हमारे पास एसिटल्डिहाइड का ही रेड प्रेसिपिटेट आएगा, रेड प्रेसिपिटेट आएगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सी which of the following compounds is or are not oxidized by failing solution। अगर बेटा ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एरोमेटिक हमारा नहीं देता है, तो अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा वाला कंपाउंड होगा जो फेलिंग सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एसिटल्डिहाइड क्या है, एलिफेटिक है, CH3CHO, it will easily be oxidized with failing solution. Similarly, phenyl acetaldehyde. Phenyl acetaldehyde is phenyl CH2CHO. It is the phenyl acetaldehyde. It will also oxidize by the failing solution. But when we come to the benzaldehyde, it will not be. When we come to the benzaldehyde, it will not get oxidized by the failing solution. Similarly, paramethyl benzaldehyde. क्या होता है पैरामिथाइल? पैरामिथाइल is, this is your benzaldehyde. Here we have the CH3 group. So this will also not oxidized by failing solution. ये चीज हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं देते हैं, कलर नहीं देते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। पॉजिटिव टॉलिन्स टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ये कह रहा है कि पॉजिटिव टॉलिन्स टेस्ट कौन कौन देगा। बी तो मुझे दिख रहा है कि बेंजल्डिहाइड है, ये देगा। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, सी द फर्स्ट वन। हियर इट इज दिस ग्रुप इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप, so it will also give the tolerance test. Now see the third one, pH, OH, this one, and we have discussed in our video that this is your alpha hydroxy ketone. कौन सा ग्रुप है ये? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलिन्स टेस्ट देते हैं। So it will also give the tolerance test. But if you come to this one, ketone है, ketones test नहीं देते हैं, phenyl group है, so it will not give the positive tolerance test. So we have the 3-1 A, B, C. This was your previous year's question. Now we will see one more question, question number 4. अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 1 gram mixture of methanol and ethanol reacts with Benedict solution to give a red precipitate. Now it is a mixture of methanol and ethanol. अब इन दोनों में से बेनेडिक्ट सोल्यूशन से रिएक्शन कौन करेगा? ओनली द इथेनॉल, बिकॉज इट हैज द CHO group. Aldehydic group is present over here. The another thing you have to remember, when Benedict solution reacts, it gives a red precipitate. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फैलिंग सोल्यूशन देता है। और कितना देता है? It will give you the 1 mole of cuprous oxide. Now see the next part. The mass of the red precipitate obtained is 1.43 grams. Calculate the percent of ethanol in the mixture.
So we will do it one by one. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है सिर्फ इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है. तो देखिए बेटा 1 मोल ऑफ इथेनॉल gives 1 mole of cuprous oxide. इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करो डेट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम्स और इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 143 ग्राम्स. अब सिंपल आप यूनिटरी मेथड लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर. कितना होगा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? सो वी विल गेट द आंसर दैट इज 143 grams of Cu2O is obtained by 44 grams of ethanol. So 1.43 grams of cupric oxide will be obtained by divided by 143. So you will get the answer as 0.44 grams of CH3CHO. Now what will be your percentage? So percentage will be 44%. So just by knowing the basic concept of the reagents, we can able to solve the objective questions. If you have understood this concept, please like, share and subscribe my channel. Thank you.